नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेज पे। और मैं एक बार फिर से केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। आज का अपना जो टॉपिक है वो है आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फार्मेसी जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपन 1 बाय 1 क्वेश्चन करने वाले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। और आपकी स्क्रीन पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो यहाँ पे तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? विकल्प ए है लोथरमेयर, विकल्प बी दे रखा है न्यूलैंड्स, और विकल्प सी मेंडलीफ, और विकल्प डी है वो डोबेन-राइनर। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपको साथ साथ में इसका जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देते रहना है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो डोबेन-राइनर है, जो आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो त्रिक के नियम का जो प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे वो भी डोबेन-राइनर थे, यानी विकल्प बी आपका एकदम से क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित जो अष्टक नियम दिया था, अष्टक नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपका न्यूलैंड्स है, जो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बताया था अष्टक नियम का मतलब यानी हर 8वां तत्व है वो क्या है? उनसे समानता दर्शाता है। और उन्होंने एक सारे गामा पधनि से जो संगीत के जो स्वर थे उनके आधार पर उन्होंने ये नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो सबसे पहले जो सर्वप्रथम आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो हो जाएंगे आपका विकल्प बी मोस्ले नामक के वैज्ञानिक आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो यहाँ पे आपको बताना है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका विकल्प डी आपका एकदम से क्या हो जाएगा? मोस्ले का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के जो वर्गीकरण का मेन आधार है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु संख्या। विकल्प बी आपका एकदम से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आप ध्यान दीजिए और बताना है कि वर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्गों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 18 आपका विकल्प सी डी है, जो आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आवर्तों की कुल संख्या 7 हो जाएगी। विकल्प बी एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, तो तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। विकल्प डी आपका एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्का धातु किस वर्ग के तत्वों को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वर्ग संख्या 11, यानी बी विकल्प आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य तत्व में रखे गए तत्व हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो किस नाम से जाने जाते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हेलोजन, सार धातु है, सारी मर्दा या निष्क्रिय। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो निष्क्रिय तत्व माने जाते हैं। निष्क्रिय तत्व आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे भारी धातु है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। विकल्प ए दे रखा है चांदी, सोना, पारा, ओस्मियम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओस्मियम है मेरे प्यारे मित्रों, वो सबसे भारी धातु हो जाएगा। विकल्प डी आपका एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु हो जाएगी वो लिथियम है, जो सबसे एकदम से हल्की धातु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा तत्व है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन है, जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? तो एकमात्र अधातु कौन हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन है, जो एकमात्र क्या हो जाएगा? अधातु के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाहिनी ओर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं होते हैं, तो वो तत्व किस प्रकार के होते हैं, तो वो तत्व होते हैं अधातु तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है, तो किस वर्ग के तत्वों का जो गलनांक होता है वो उच्चतम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ये 4th ए जो तत्वों का वर्ग है वो वहाँ पे आपका गलनांक है वो उच्चतम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बढ़ती है। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, तो यहाँ पे आपको बताना है किस वर्ग के तत्वों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो उच्चतम होती है, तो वो हो जाएगी आपकी 7A यानी विकल्प सी आपका एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है, यानी क्वेश्चन सारे आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका आवर्त सारणी से बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला यहाँ पे नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन आवर्त सारणी से बाहर नहीं जाएगा। जितने भी आवर्त सारणी से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं मैं आपके इस वीडियो के अंदर बना दूंगा। तो यहाँ पे 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है नहीं आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक के अंदर बांटा गया है, यानी 4 ब्लॉक के अंदर बांटा गया है। विकल्प डी है जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ब्लॉक का तत्व साधारण रंगीन यौगिक का निर्माण करता है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस ब्लॉक का तत्व है वो साधारण रंगीन यौगिक का निर्माण करता है, तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो एस ब्लॉक हो जाएगा। एस ब्लॉक आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है, तो उत्पन्न ऊर्जा है वो क्या कहलाती है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। विकल्प ए आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस तत्व के धातु को मुद्रा धातु कहते हैं, तो यहाँ पे मुद्रा धातु किस तत्व के कहा जाता है, तो यहाँ पे बी वर्ग के तत्वों को, बी यानी विकल्प सी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे देखिए 26 क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मेंडलीफ का संबंध किस देश से है, तो मेंडलीफ का जो संबंध है यानी मेंडलीफ है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मेंडलीफ का संबंध किस देश से हो जाएगा, तो वो हो जाएगा रूस से संबंध, यानी विकल्प बी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त जो सारणी है पीरियोडिक टेबल उसके किस समूह के अंदर केवल 7 तत्व एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे जो आपके करेक्ट आंसर है वो विकल्प ए यानी जो फर्स्ट समूह है उसके अंदर आपको 7 तत्व ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाले तत्व कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला 28 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यानी 6A वर्ग का जो तत्व है यहाँ पे आपको अयस्क बनाने वाले तत्व मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस वर्ग के तत्वों की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, सेकंड ए है जो आपका एकदम से करेक्ट है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व है वो हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी विकल्प ए आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है, यहाँ पे आपको बताना है 31 का पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा के अंदर पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, 32 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑक्सीजन है, एकदम से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो निष्क्रिय गैस होती है, विकल्प सी आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है, तो प्रत्येक आवर्त का जो पहला सदस्य होता है वो किस प्रकार का होता है, तो एक क्षार धातु होता है, विकल्प ए आपका एकदम से करेक्ट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त के अंदर कितने तत्व हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 8 तत्व, विकल्प बी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके जो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चंस
बने तो 35 क्वेश्चंस कर ली, और भी इसके ज़्यादा और भी मैं क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करूँगा, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को मेरे प्यारे मित्रों लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे प्यारे मित्रों तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। मैं ऐसे ही आपके नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो लेके आता रहता हूँ, और भी इंफॉर्मेशन है वो इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।